गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डीएम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। और आज आपकी ग्रामर की इंग्लिश की क्लास है और इसमें मैं जो चैप्टर हमारा चल रहा था प्रोनाउन, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज इसका लास्ट पार्ट है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। तो आज बताएंगे आपको कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी भी पर्सन का जो इफ़ेक्ट है, किसी भी घटना का इफ़ेक्ट किसी पर्सन के ऊपर पड़ता हुआ दिखाते हैं। एक तरह से हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो पहले मैं बुक रीड करके आपको इसके बारे में समझाता हूँ। द वर्ड रिफ्लेक्सिव इंडिकेट द एक्शन टू रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्सिव वर्ड जो है वो किससे बना है? रिफ्लेक्ट वर्ड से बना है। जैसे कोई चीज़ रिफ्लेक्ट होकर हमारी तरफ आती है तो हम कहते हैं कि चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है हमारी तरफ। जब कोई किसी चीज़ से टकरा कर कोई चीज़ वापस आती है तो उसको हम कहते हैं कि रिफ्लेक्ट हो रही है हमारी तरफ। तो इसी तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस रेफर टू द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट ऑन ए सब्जेक्ट इटसेल्फ। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें उन एक्शंस के बारे में बताते हैं जो सब्जेक्ट पर खुद ही सब्जेक्ट का प्रभाव दिखाते हैं। अभी मैं कुछ एग्जांपल दूंगा तो आपको इससे बात समझ में आ जाएगी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द सेम एज द सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनते हैं, कब होते हैं? जब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स आप देखिए। ईच पर्सनल प्रोनाउन हैज़ इट्स ओन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनका हर एक का अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे आई, मी, माई और माइन का सबका एक ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, माई सेल्फ। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ सिंगुलर, यू, योर और योर्स, इसका इन तीनों का एक ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, योर सेल्फ। ऐसे ही हिम, हिज का हिमसेल्फ, इट और इट्स का इटसेल्फ, यू, योर और योर्स का योरसेल्व्स अगर प्लूरल है यू तो। जैसे यू बोथ डू इट योरसेल्व्स। शी, हर और हर्स का होता है हरसेल्फ। दे, देम, देयर, देयर्स का होता है देमसेल्फ। ये सारे होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये कैसे काम करते हैं और कैसे क्यों रिफ्लेक्सिव कहलाते हैं वो आप आगे सेंटेंस में इसका एग्जांपल आप देखकर समझ पाएंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड मेनली इन दीज सिचुएशंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं? व्हेन ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम हो, जैसे शी हैज़ हर्ट हरसेल्फ। यहाँ पे उसने क्या है, सेंटेंस का क्या मतलब है? उसने स्वयं को चोट पहुँचाई, यानी उसकी चोट लग गई, जिसको हम बोलते हैं कॉमन भाषा में, लेकिन अंग्रेजी में इसको बोलेंगे उसने स्वयं को चोट पहुँचाई। तो शी हैज़ हर्ट हरसेल्फ। यहाँ पे हरसेल्फ किसकी तरफ इशारा कर रहा है? उसके स्वयं की तरफ, कि उसने किसको चोट पहुँचाई? अपने को, स्वयं को। इस वजह से ये एग्जाम्पल है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस देखिए अब आप। दे आर यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन व्हेन द ऑब्जेक्ट एंड द व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं तो हम इनको प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल करते हैं। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ही बॉट सम चीज़ फॉर हिमसेल्फ। वो अपने स्वयं के लिए कुछ चीज़, पनीर लाया। सोनिया डिड द डिशेस बाय हरसेल्फ। सोनिया ने स्वयं बर्तन धोए। तो यहाँ इसका क्या मतलब हुआ? शी डिड इट अलोन। उसने अकेले ही बर्तन धोए, इसका यहाँ ये मतलब हुआ। अगली सिचुएशन क्या होगी? व्हेन यू वांट टू एम्फेसाइज द सब्जेक्ट। जब हमें सब्जेक्ट पर जोर देना हो तब। जैसे कि शी विल डू दिस जॉब बाय हरसेल्फ। वो स्वयं यह काम करेगी, यानी कि नो वन एल्स विल हेल्प हर, और कोई उसकी मदद नहीं करेगा, स्वयं करेगी। यू एट ऑल द स्वीट्स योरसेल्फ। तुम सारी मिठाई खुद ही खा गए। तो यहाँ पर इस चीज़ को जोर देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं सेंटेंस बोलूं कि प्रिंसिपल ने स्वयं झाड़ू लगाई, तो कहेंगे द प्रिंसिपल ब्रूम द स्कूल हिमसेल्फ। यानी कि प्रिंसिपल जैसी चीज़ ने स्वयं झाड़ू लगाई, स्वयं ने झाड़ू लगाई। तो ये क्या होगा? ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा जो एक एम्फेसिस दे रहा है किसी सब्जेक्ट के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं, इससे अगले टॉपिक पर आते हैं अपने।
इससे अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एक्सरसाइज भी है, वो बताऊंगा मैं आपको एक साथ। पहले हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़े हुए हैं आज, फिर हम एक्सरसाइज कल डिस्कस कर लेंगे और रिलेटिव प्रोनाउंस भी डिस्कस कर लेंगे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर द वर्ड्स लाइक व्हाट, विच, हु, whom, whose. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर नॉट फॉलोड बाय नाउन्स। इंटेरोगेटिव जो वर्ड्स होते हैं आप समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं। जितने भी वर्ड क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, ये सारे के सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे व्हाट इज़ द मेन्यू फॉर द लंच, विच इज़ योर बैग, हु विल सिंग अ सॉन्ग। ये सारे विच, हु, होम, हुज, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जहाँ प्रोनाउन यूज़ करके किसी से कोई जानकारी ली जाती है, कोई सूचना या सवाल या क्वेरी की जाती है। तो इससे अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं बता देता हूँ आपको। रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट्स टू स्टेटमेंट्स बाय रिप्लेसिंग द नाउन और द प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ता है, उसमें से नाउन या प्रोनाउन को हटाकर उसकी जगह रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है, जो नॉर्मल प्रोनाउन है वो हट जाता है। ए रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू द नाउन और फ्रेज कॉल्ड एंटेसिडेंट विच इज रिप्लेस्ड मेंशन्ड अर्लियर इन द सेम सेंटेंस। इसके एग्जाम्पल्स देखिए। ए रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू द नाउन और फ्रेज कॉल्ड एंटेसिडेंट। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है दरअसल ये एक फ्रेज होता है जिसे हम एंटेसिडेंट कहते हैं। और ये एंटेसिडेंट क्या करता है, ये रिप्लेस करता है किसको, जो अभी ऊपर बताया गया था, नाउन को या फिर प्रोनाउन को रिप्लेस करता है। जैसे एग्जांपल देखिए, दिस इज़ द बुक आई रीड दिस बुक लास्ट वीक। ये वही बुक है जो बुक मैंने पिछले हफ्ते पढ़ी थी। अब इसको लगा देंगे हम, इसको इस तरह से हम चेंज करेंगे। दिस इज़ द बुक विच आई रीड लास्ट वीक। ये वही बुक है जिसको मैंने लास्ट वीक पढ़ा था। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ आई को हटा दिया गया, आई की जगह विच ले आए हम। और हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज़ द बुक फुल स्टॉप आई रीड दिस बुक लास्ट वीक। ये दो सेंटेंस थे, हमने इसको विच से जोड़ दिया। अगर आई भी हमने नहीं हटाया तो भी आप ये देख सकते हैं, इसको हमने विच से जोड़ दिया। दिस इज़ द बुक विच आई रीड लास्ट वीक। द रिलेटिव प्रोनाउन विच इज़ रिप्लेस द नाउन दिस बुक। अब ये दिस बुक जो था इसको हमने रिप्लेस कर दिया विच से, यानी कि ये वही बुक है जिसको लास्ट वीक मैंने पढ़ा था। और ये दोनों सेंटेंस भी जुड़ गए और मैंने दिस बुक को रिप्लेस भी कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई हैव परचेज्ड ऑल द ग्रोसरी आइटम्स यू वांटेड देम। अब इसको कैसे बनाया गया है, आई हैव परचेज ऑल द ग्रोसरी आइटम्स विच यू वांटेड। यहाँ देम को हटाकर विच का इस्तेमाल कर दिया गया है। द रिलेटिव प्रोनाउंस विच हैज़ रिप्लेस द प्रोनाउन देम। यहाँ विच ने देम को रिप्लेस कर दिया। द वर्ड्स हु, whom, whose, which, that, what आर रिलेटिव प्रोनाउंस। ये जो क्वेश्चन वर्ड हैं ये रिलेटिव प्रोनाउंस भी हैं और ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस भी हैं। इनको हम एज ए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन अगर यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस के शुरू में, और इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। Which is used only for non-living things while that is used for both living things and non-living things. इसमें which जो है उसको हम सिर्फ non-living things यानी कि निर्जीव वस्तुओं के भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि that को हम निर्जीव और सजीव दोनों के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये आपको प्रोनाउंस की सारी टाइप समझ में आ गई होंगी। कल मैं इनकी सारी एक्सरसाइज डिस्कस करूँगा आपसे। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप ग्रुप में अपनी क्वेरी डालकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग DM पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस।